हेलो गाइस। मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हिस्ट्री में जो टॉपिक है आपका वैदिक काल। लास्ट क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो आज हम लोग करेंगे इसमें वैदिक युग के बारे में। देखिए, सबसे पहले आते हैं सीधे अपने काम की बात पे स्टार्ट करते हैं। वैदिक युग जो है ये कब से कब तक का है? तो लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के बीच का है। इसमें जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं प्रारंभिक वैदिक युग, और उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक युग। तो देखिए, इनका वैदिक युग का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास? वो है वेद। तो वेद में अब देखेंगे सबसे पहले वेद क्या है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे पुराने ग्रंथ हैं। यह क्या है? अपौरुषेय है, यानी किसी ईश्वर पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इसके कुछ उपविभाग हैं, जैसे कि संहिता। संहिता है, इसमें क्या होता है? मंत्रों या स्रोतों का संग्रह है। दूसरा है ब्राह्मण, इसमें वेदों का अंत या यज्ञ अनुष्ठान के बारे में मिलता है। आरण्यक, ये वनीय जीवन जीने वाले मुनियों के लिए है। उपनिषद या वेदांत, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए होते हैं, और इसमें कुल 108 हैं, प्रमुख 10 हैं। उपनिषद को वेदों का अंत भी कहा जाता है। देखिए, अब आते हैं ऋग्वेद के बारे में। एक एक वेद देखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। 10 मंडल हैं इसमें। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक मूल रूप से रचित हैं। 1028 मंत्र हैं होत्र द्वारा उच्चारित, यानी कि जो इसको प्रोनाउंस करता है, यानी कि इसके जो गाने वाले व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं होत्र या होता। 10,600 ऋचाएँ हैं इसमें। देवता कौन कौन से हैं इसमें? मुख्य देवता इंद्र, विष्णु और वरुण। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है। और सोम देवता जो है ये 9वें मंडल में है, ये ग्रह के देवता है। सोमरस ऊर्जा या ऊर्जा का पेय है। दासरा के युद्ध जो है ये 7वें मंडल में है। भरत बनाम 10 राजाओं के बीच का युद्ध है। पुरुष सूक्त जो है इसमें 10वें मंडल में है। इसी से जो है जो वर्ण व्यवस्था है वो यहीं से, ये ब्राह्मण मुख से आए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से आए। दूसरा सामवेद, मंत्रों के गायन की स्वर लहरियाँ हैं। स्वर लहरियों को, लहरियाँ मतलब इसमें जितने भी लिरिक्स के फॉर्म में है, और संगीतबद्ध रचनाएं हैं। उपनिषद हैं इसके कौन कौन से? छांदोग्य और केन उपनिषद है। ठीक है। यजुर्वेद जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें सतपथ ब्राह्मण समाहित है, और कृष्ण यजुर्वेद, इसमें ब्राह्मण है सबसे बड़ा। और उपनिषद जो है इसके कौन से? बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है। और कथा जो है यहाँ पे एक मिलती है, नचिकेता की कथा, उसका उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं अथर्ववेद। यहाँ पे जादुई मंत्रों का वेद है। ये 20 खंडों में बटा हुआ है। उपनिषद जो है यहाँ पे कौन से? मांडुक्य, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया। महाउपनिषद है, जैसे थे वसुदेव कुटुंबकम लिया गया। सारा संसार एक परिवार है, इसका मतलब होता है सारा संसार एक परिवार है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं दर्शन की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं? सांख्य दर्शन है, ये किसका है? कपिल का है, कपिल मुनि का, सबसे प्राचीन है ये। न्याय गौतम का है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है सब। वैशेषिक कणाद का है, इसमें परमाणु सिद्धांत दिया गया। योग पतंजलि का है, और उत्तर मीमांसा बादरायण का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। फिर आते हैं वेदांग। वेदांग देखिएगा, शिक्षा, वेदांग के 6 हिस्से होते हैं। शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा होता है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है। कल्प, विधि और कर्म कांडों का अध्ययन करते हैं। व्याकरण, व्याकरण का अध्ययन करते हैं। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष, खगोलीय गणना एवं समय निर्धारण का अध्ययन करते हैं। छंद, काव्य रचना एवं छंदों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये सब वेदांग होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ प्रारंभिक वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग में जो है इसमें क्या क्या नाम मिलेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं इनके नाम। प्राचीन जो नाम है यहाँ पे, हिमालय को कहते थे हिमवंत, हिंदुकुश को कहा जाता था अमुंजवत, सिंध को इंद्र, झेलम का नाम वितस्ता है, चिनाब का नाम अस्किनी है, रावी का परुष्णी कहते थे, व्यास को विपासा, सतुलज को सतुद्री कहते थे। ठीक है। अब यहाँ का अगर हम समाज देखें, ऋग्वैदिक समाज, तो यहाँ पे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किस पर आधारित है? व्यवसाय पर आधारित है। यहाँ बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह जो है यहाँ पे नियोग जो होता था, यहाँ अनुमति नहीं थी। पितृसत्तात्मक, यहाँ पे समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे गाय को अघन्या को कहते हैं, यानी धन की पहचान होती है। गोमत मतलब होता है धनवान व्यक्ति। और गाय के लिए जो युद्ध होता था उसे कहते थे गोविष्टी।
राजनीति अगर हम देखें यहाँ पर किस तरह की होती है, चयनात्मक राजतंत्र था यानी वंशानुगत था। सभा विशिष्ट वर्गों की सभी परिषद को कहते हैं। समिति को क्या होती है, सामान्य लोगों की परिषद होती है। विधाता धार्मिक उद्देश्य की सभा थी है। अधिकारियों की अगर हम रैंकिंग देखें तो पुरोहित जो होता है इसे याजक कहते हैं, सेनानी को सेनापति और ग्रामीणी को ग्राम प्रधान कहा जाता है। फिर आते हैं धर्म। पूजा प्रकृति की जो है पूजा करते थे, किसकी, प्रकृति की। इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम और वायु इनकी पूजा करते हैं। रुद्र जो है पशुओं के देवता हैं। अदिति देवों की माता है। सावित्री, गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। कोई पशु पूजा यहाँ पे नहीं होती है। और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो गेरुए रंग के मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पे जो विवाह होता है, विवाह कौन कौन से प्रकार है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब लड़का उच्च जाति का हो और लड़की निम्न जाति की हो। प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब लड़की उच्च जाति की हो, लड़का निम्न जाति का हो। विवाह के 8 प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में वैदिक विधि से विवाह करते हैं तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं। दैव विवाह, पिता द्वारा पुत्री को पुरोहित को दक्षिणा में रूप में देना, उसे कहते हैं दैव विवाह। अर्स विवाह, एक गाय और एक बैल के प्रतीकात्मक मूल्य पर विवाह होता है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह करना। असुर विवाह, खरीद कर विवाह करना। राक्षस विवाह, जबरदस्ती अपहरण कर विवाह करना। पैशाच विवाह, लड़की अचेत अवस्था में हो और विवाह कर लिया जाए तो उसे कहते हैं पैशाच विवाह। अब इसके बाद देखेंगे, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है ऋग्वैदिक काल में। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में जो है यहाँ पर क्या किया गया, आर्यों का विस्तार जो है पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार तक हो गया। विस्तार संभव हुआ क्यों, क्योंकि लौह अस्त्र घोड़ों के कारण जो है विस्तार संभव हुआ। कृषि जो है यहाँ पर, कृषि जो है मुख्य आजीविका का साधन बन गई। व्रीहि जो है चावल को कहते हैं। लकड़ी का हल जो है इस्तेमाल करते हैं ग्रामीण। यहाँ अगर हम राजनीति देखें, राजनीति में क्या था, केंद्रीकरण की शुरुआत हुई है। यहाँ सभा में जो है महिलाओं को अब अनुमति नहीं थी बैठने की। समिति जो है थी, समिति थी राजनीति में। विधाता जो है ये समाप्त हो गया। बलि जो है राजा को स्वैच्छिक भेंट दी जाती थी, उसे कहते थे बलि। और समाज में अगर हम देखें, वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण अनुष्ठान या यज्ञ करते थे। क्षत्रिय युद्ध में भाग लेते और लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र सेवक होते थे। महिलाओं की कमजोर स्थिति हो गई यहाँ पे और गोत्र प्रणाली यहाँ पर उभर कर आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मचर्य जो है जीवन का पहला चरण यानी 0 से 25 वर्ष तक। गृहस्थ दूसरा चरण यानी 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ तीसरा चरण था और संन्यास चौथा चरण था। मृदभांड में अगर हम देखें, धूसर रंग के मृदभांडों का इस्तेमाल किया जाता था इस समय में। तो गाइस हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से वैदिक युग के बारे में फास्ट रिवीजन किया। तो वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।